हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है? साइटोप्लाज्म के थ्रू जो इनहेरिटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन जब अपन ने पढ़ा था तो वहां पे अपन ने देखा था जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एग और स्पर्म के फ्यूजन से, उस दौरान क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी इंक्रीज करने के लिए उसका वेट रिड्यूस किया जाता है। उसके एक्स्ट्रा जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसमें साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन होता है वो किसके थ्रू होगा? एग के थ्रू होता है। स्पर्म से जो साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन होता है वो ना के बराबर होता है। तो ये जाइगोट में जो एग के थ्रू साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन होता है यही मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपन ने देखा था न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं और उन पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स पे लगभग 35,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और अपन बात करें साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म में अपन ने पढ़ा था जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और डीएनए होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम्स होंगे तो वहां पे क्या होगा? जीन्स प्रेजेंट होगा। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और इन जीन्स के द्वारा जो इनहेरिटेंस होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होती है वो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होती है, मतलब एक पेरेंट के द्वारा ही इनहेरिटेंस होगी। जो मोस्टली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है वो क्या होती है? मैटरनल होती है। और सिर्फ 0.1% के बराबर पैटर्नल यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलती है। और ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अभी अपन ने देखा था जाइगोट में जो कंट्रीब्यूशन होता है साइटोप्लाज्म का वो कहाँ से होता है? मदर से होता है, एग से होता है। तो ज़्यादा साइटोप्लाज्म होगा तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होंगे? साइटोजीन्स होंगे और ये साइटोजीन्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। अपन ने मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखा था, वहां पे देखा था कि वो किसके थ्रू होता है? वो न्यूक्लियस में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू होता है। बट जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा उसको अपन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस भी बोलेंगे। क्योंकि वो क्रोमोजोम के एक्स्ट्रा मतलब क्रोमोजोम से बाहर साइटोप्लाज्म के थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा है। इसको ऑर्गेनल इनहेरिटेंस भी बोलेंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल के थ्रू हो रहा है। इसको मैटरनल इनहेरिटेंस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? एग से हो रहा है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा जीन्स के थ्रू। प्लाज्मा जीन्स क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्लाज्मा जीन्स बोला जाता है। साइटोजीन्स या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स बोला जाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सबसे पहले कार्ल कॉलिन्स ने मिराबिलिस जलापा में डिस्कवर की थी। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के फीचर्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट के जो ट्रेट्स हैं वो ही ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिटेड होंगे, वो अभी अपन आगे देखेंगे। और यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस जब करवाया जाता है तो यहाँ पे अपन को अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे F2 जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे F2 जनरेशन में जीन्स का सेग्रीगेशन नहीं होता। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। जो स्नेल में शेल की कॉइलिंग होती है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू होती है। और यहाँ पे जो मदर का जीनोटाइप होगा वो ही डिटरमाइन करेगा, वो ही डिसाइड करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग का फेनोटाइप होगा वो कैसा होगा। और स्नेल की बात करें तो उसमें जो शेल कॉइलिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो क्या होती है? डेक्स्ट्रल होती है, एक क्या होती है? सिनिस्ट्रल होती है। डेक्स्ट्रल को अपन क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड कॉइलिंग बोलते हैं या फिर इसको क्लॉकवाइज कॉइलिंग बोलते हैं। और सिनिस्ट्रल को अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग या फिर एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो डेक्स्ट्रल होता है डबल कैपिटल डी वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। और यहाँ पे स्मॉल डी जो सिनिस्ट्रल होता है वो क्या होता है? रेसेसिव होता है। तो अपन यहाँ पे एक क्रॉस करवाते हैं जिसमें जो मदर होगी वो क्या होगी? डोमिनेंट होगी। उसमें कैपिटल डी होगा, वो क्या होगी? डेक्स्ट्रल होगी। उसका क्रॉस करवाया जाएगा सिनिस्ट्रल के साथ। तो F1 जनरेशन में अपने पास क्या रिजल्ट मिलेंगे? यहाँ पे जो जितनी भी ऑफस्प्रिंग होंगी वो सभी कैसी होंगी? डेक्स्ट्रल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे मदर क्या है? डेक्स्ट्रल होंगी। तो F1 जनरेशन में उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सभी क्या होंगे? डेक्स्ट्रल होंगे। अब अपन क्या करवाते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं।
रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, अपन पहले क्रॉस में यहाँ कैपिटल डी को क्या ले रहे हैं, फीमेल ले रहे हैं, और दूसरे क्रॉस में अपन क्या स्मॉल डी को क्या कर रहे हैं, फीमेल ले रहे हैं। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। तो जब रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाता है जिसमें फीमेल को क्या लिया जाता है, सिनिस्ट्रल लिया जाता है, और यहाँ पे जो मेल है उसको डेक्स्ट्रल लिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी वो सब कैसी बनेंगी, सिनिस्ट्रल बनेगी। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल क्रॉस का जो रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी वो सभी कैसी बनेंगी, सिनिस्ट्रल बनेंगी। क्यों बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी मदर क्या है, सिनिस्ट्रल हैं, तो उनके सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, सिनिस्ट्रल होंगे। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मदर का जीनोटाइप है वो ही डिसाइड करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग का फेनोटाइप क्या होना है। यहाँ पे मदर का जो जेनोटाइप है वो क्या है, स्मॉल डी है, और ये डिसाइड करेगा कि सारी ऑफस्प्रिंग क्या है, यहाँ पे सिनिस्ट्रल है। मतलब जैसे मदर होगी वैसे ही सारे क्या होंगे, वैसे ही सारे ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, वैसे ही सारे ऑफस्प्रिंग होंगे। मदर सिनिस्ट्रल होंगी तो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, सिनिस्ट्रल होंगे। अब अपन इनकी F1 जनरेशन में अपने पास ये क्या होंगे, डेक्स्ट्रल होंगे, ये क्या होंगे, सिनिस्ट्रल होंगे। फिर अपन F1 जनरेशन में अपन इनकी क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल की। तो F2 जनरेशन में अपने पास क्या रेशियो आता है, 1:2:1। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सभी कैसे होंगे, डेक्स्ट्रल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो मदर होगी वो क्या है, डेक्स्ट्रल है। तो F2 जनरेशन में सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सभी कैसे होंगे, डेक्स्ट्रल होंगे। और F3 जनरेशन में अपने पास 3:1 रेशियो आता है, जो कि नॉर्मली F2 जनरेशन में आना चाहिए अपने पास 3:1 रेशियो। तो ये 3:1 रेशियो अपन को कहाँ देखने को मिलेगा, F3 जनरेशन में देखने को मिलेगा। और F3 जनरेशन में यहाँ पे 3 ऑफस्प्रिंग डेक्स्ट्रल होंगी और एक क्या होंगी, सिनिस्ट्रल होंगी। तो अपन ने जो फीचर्स देखे थे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, जिसमें पहला फीचर अपन ने देखा था जो फीमेल पेरेंट के ट्रेट होते हैं वो प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं। मतलब यहाँ पे इनके मदर में क्या होती है, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होती है, तो इनके बच्चों में भी डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होगी। इधर इनके मदर में सिनिस्ट्रल कॉइलिंग होती है तो इनके बच्चों में भी क्या होगी, सिनिस्ट्रल कॉइलिंग होगी। दूसरा अपन ने देखा था रेसिप्रोकल क्रॉस का यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाता है, अलग आता है। तो अपन ने देखा था यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे ऑफस्प्रिंग कैसे बने, सिनिस्ट्रल बने। और यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या होता है, जीन्स का सेग्रीगेशन नहीं होता, और F2 जनरेशन में सारी ऑफस्प्रिंग बनेंगी वो क्या बनेंगी, डेक्स्ट्रल बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी मदर क्या है, डेक्स्ट्रल है। तो F2 जनरेशन में सारे ऑफस्प्रिंग डेक्स्ट्रल बनेंगे। और जो 3:1 रेशियो अपन को F2 जनरेशन में मिलना चाहिए वो अपन को कहाँ मिलता है, F3 जनरेशन में मिलता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का नेक्स्ट एग्जाम्पल है कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के जो साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल किया जाता है डोमिनेंट के द्वारा। कप्पा पार्टिकल का जो प्रोडक्शन होगा वो कंट्रोल किया जाएगा एक डोमिनेंट जीन कैपिटल के से, और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल का जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो टीएम सॉनबॉर्न ने डिस्कवर किया था। और पैरामीशियम में 2 स्ट्रेन प्रेजेंट होती है, एक तो क्या होती है, किलर स्ट्रेन होती है, और एक क्या होती है, सेंसिटिव स्ट्रेन होती है। किलर जो स्ट्रेन होती है वो क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, जो सेंसिटिव स्ट्रेन के लिए क्या होती है, लीथल होती है। तो जब अपन किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन का क्रॉस करवाते हैं तो पैरामीशियम में अपन को पता है क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। किलर स्ट्रेन की बात करें तो किलर स्ट्रेन में क्या प्रेजेंट होंगे, कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। और ये जो कप्पा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस में जो डोमिनेंट जीन कैपिटल के है उससे क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। और यहाँ पे अपन सेंसिटिव स्ट्रेन की बात करें तो सेंसिटिव स्ट्रेन में कप्पा पार्टिकल एब्सेंट होंगे। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है, इनका कॉन्जुगेशन करवाया जाता है, और यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन टाइम लेस देन 3 मिनट होता है, इस दौरान क्या होगा, जब कॉन्जुगेशन टाइम लेस देन 3 मिनट होगा तो सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का ही एक्सचेंज होगा, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। और F1 जनरेशन में जो एक्स कॉन्जुगेंट्स बनेंगे उनमें एक किलर स्ट्रेन वाला होगा और एक सेंसिटिव स्ट्रेन वाला होगा। सेकेंड केस में जब एक किलर और सेंसिटिव स्ट्रेन का क्रॉस करवाया जाता है और इस बार जो कॉन्जुगेशन टाइम होगा वो 3 मिनट से जब ज़्यादा होगा, तो उस टाइम क्या होगा, इनमें न्यूक्लियस मटेरियल के एक्सचेंज के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज होगा। और कॉन्जुगेशन के दौरान कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, और इसके थ्रू क्या होगा, जो किलर टाइप में कप्पा पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू नॉन किलर स्ट्रेन में एंटर हो जाएंगे, सेंसिटिव स्ट्रेन में एंटर हो जाएंगे, और इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलर टाइप में या किलर स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अपने पास जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी, जो एक्स कॉन्जुगेंट्स बनेंगे, उनमें सभी में क्या होगा, किलर स्ट्रेन प्रेजेंट होगा।
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड इनहेरिटेंस। और ये सबसे पहले कॉरिन्स ने डिस्कवर की थी मिराबिलिस जलापा में। यहाँ पे लीफ वेरिएगेशन इन मिराबिलिस जलापा। वेरिएगेशन क्या होता है, जो ग्रीन लीफ होती है उस पे वाइट या येलो स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएगेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन ब्रांच पे जो फ्लावर्स होंगे उनसे जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। और वेरिएगेटेड ब्रांच पे जो फ्लावर्स होंगे उनसे जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, वेरिएगेटेड होंगे, मतलब ग्रीन भी होंगे, वाइट भी होंगे। वेरिएगेटेड ऑस्ट्रिंग या वेरिएगेटेड प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। और जो वाइट ब्रांच पे जो फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे उनसे वाइट प्लांट ही प्रोड्यूस होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस ब्रांच पे जो फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे उनकी ऑफस्प्रिंग भी क्या होंगी, वैसे ही प्रोड्यूस होंगी। वो डिपेंड नहीं करेगी कि उनका पॉलिनेशन कैसे फ्लावर के साथ में हो रहा है। उनका पॉलिनेशन ग्रीन ब्रांच वाले फ्लावर के साथ हो रहा है, या फिर वेरिएगेटेड ब्रांच वाले फ्लावर के साथ हो रहा है, या फिर वाइट ब्रांच वाले फ्लावर के साथ हो रहा है। उनका पॉलिनेशन किसी भी फ्लावर से हो, बट उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी वो कैसी होंगी, जैसे कि जिस ब्रांच पे जो फ्लावर है वैसी ही उनकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट अपन मेंडेलियन इनहेरिटेंस और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, या फिर इसको बोल दीजिए न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बीच में डिफरेंस देखें तो जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है या फिर जो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होती है वो न्यूक्लियर जीन के द्वारा गवर्न होती है। और जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है वो साइटोप्लाज्म में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा जीन्स, उनके थ्रू गवर्न होती है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टिंक्ट सेग्रीगेशन पैटर्न होता है, बल्कि यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट सेग्रीगेशन पैटर्न नहीं होता। यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं होता। और यहाँ पे अपन ने देखा था रेसिप्रोकल क्रॉस में जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैटरनल इफेक्ट एब्सेंट होता है, यहाँ पे मैटरनल इफेक्ट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जीन मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे जीन को ईजिली मैप किया जा सकता है, बट यहाँ पे अपन बात करें तो प्लाज्मा जीन्स को मैप करना बहुत डिफिकल्ट होता है।